ना सर्दी आ रही है हमारे यहाँ, तो कम से कम ना कीनू आ रहे हैं। मौसमी आ गई है, वैसे अच्छी आई है, फ्रूटर भी आ गए हैं, वो भी ठीक ही हैं। दिसंबर आ गया, लेकिन उस तरह से मौसम की बेहतरी की जो सौगात है ना कीनू, मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं इज़ इट विंटर्स, शुड वी एक्सपेक्ट ऑरेंजेस, तो मैं उन्हें कह ही रहा हूँ, अभी दिलासा ही दे रहा हूँ। मौसमियाती तब्दीलियाँ अब हमसे हमारे पसंदीदा जायके भी आपको पता है छीनने लगी हैं, और कीनू की बरामदात को भी झटका लग सकता है, जिससे पहले ही आपको पता है हम मुतासर रहे हैं। पिछले 5 सालों में 50% तक कमी आ चुकी है इसमें। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि स्मॉग और मौसम सरमा की आमद में ताख़ीर से कीनू की पैदावार और मिठास भी बहुत कम होने का खदशा है। एक अंदाजे के मुताबिक कीनू की पैदावार में 35% तक कमी आ सकती है। हमें नई स्पीशीज़ पे तजर्बे करने होंगे, नए वेदर पैटर्न्स पे जाना होगा, अदरवाइज वी विल सफ़र एंड वी आर सफ़रिंग। कीनू के माहिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली को सामने रखते हुए कीनू की नई वेराइटियाँ पैदा करना अब नागुज़ीर हो चुका है। इस पर एक्सपर्ट जो हर साल हमारे साथ होते हैं, आम के मौसम में भी और कीनू के मौसम में भी, फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सरबराह वहीद अहमद साहब। शुक्रिया वहीद साहब, थैंक यू, आप वक्त निकालते हैं हमारे लिए। वहीद साहब, अब बताया जा रहा है कि सर्दी की सौगात, वैसे तो साग भी होती है, लेकिन फ़िलहाल हम आपसे कीनू की बात करेंगे। कीनू मार्केट में लेट आएंगे, मतलब अभी तक उस तरह से कीनू नहीं मैसर हैं, और हैं भी तो कोई जायका नहीं है। देखें जी, इसकी मेन वजह ये कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है कि गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ी थी, और उसके बाद जो फोक और स्मोक और सर्दियां जो डिले आई हैं, उसकी वजह से जो है सीजन 15 से 20 दिन आगे चला गया। ये मेन वजह है। अच्छा, 15 से 20 दिन क्या नॉर्मल हो जाएगी सूरत हाल? अब एक तरफ ये खबर भी आई है, दूसरी तरफ वार्निंग है कि मीठे नहीं होंगे कीनू। उसकी क्या वजह है और उसको किस तरह से डील किया जा रहा है? बात यह कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट आया, सिर्फ कीनू पे नहीं आया, सब चीज़ों पे आया। अगर आप इस नवंबर ऐसा महीना था पाकिस्तान का जो सबसे गर्म रहा, और आज तक इतनी जो है शदीद गर्मी नहीं होती नवंबर के अंदर। जो मैं कहूँगा शदीद तो नहीं, मगर जो गर्मी थी जो पूरे पाकिस्तान में, वो आज तक ऐसी नहीं हुई। और हर फसलों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और कीनू पे भी ये पड़ेगा। कीनू की जो मेन वजह ये है कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है ना, जो 60 साल हो गए हैं उसको लगे हुए कीनू को। दुनिया में कोई भी सिट्रस वैरायटी है 25 साल के बाद बदली जाती है, मगर हमने 60 साल से उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है हमने कोई पैरेलल वैरायटी काम नहीं की है। प्रोवेंस को हम 10 सालों से कह रहे हैं, जो भी हुकूमतें उसमें आई हैं, तो ये कोई इसके अंदर फोकस नहीं है। और 250 फैक्ट्रियां, 4.5 लाख लोगों का रोजगार है। 5 साल पहले हमारी 5 लाख टन एक्सपोर्ट होती थी, अब वो 2.5 लाख टन पे आ गई है। तो इसकी मेन वजह है कि इसके R&D, न्यू वैरायटीज के ऊपर हम काम करें, चाइना की मदद लें। ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को, टर्की जो सिट्रस के अंदर बड़े एक्सपर्ट्स हैं, और चाइना के साथ हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। मैं समझता अगर हम उनसे वैरायटी लेके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएं, न्यू एरिया, न्यू वैरायटी। आज सीजन हमारा 3 महीने का रह गया है, हमें सीजन एटलीस्ट 8 महीने का लेके जाना है। अगर ये काम हो जाता है तो ये 1 अरब की भी इंडस्ट्री बन सकती है। ये इंडस्ट्री बदल सकती है, और सलाहियत तो है, और ज़रखेज़ ज़मीन है, तो सर्टनली वाई नॉट। अब इतना फ़र्क पड़ गया है सब चीज़ों में, तो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी तो आपने कहा को ख़ास मतलब फ़र्क पड़ेगा उसमें भी, लेकिन कीमतें भी, चूँकि प्रोडक्ट कम भी है, उस तरह से लेट भी हो गया मौसम, कीमत भी ज़्यादा होगी लोकल कंज्यूमर के लिए। देखें जी, अभी जो प्राइसेस जब सीजन शुरू होता है तो जब नया सीजन स्टार्ट होता है प्राइसेस अप होती है। अभी जो खुला है प्राइसेस 2500 रुपए मन खुला है, जो भागों के अंदर है। बात ये कि ये 23 लाख टन हमारी टोटल प्रोडक्शन है, उस पर इम्पैक्ट आके कम होके 15 लाख रह गई है। तो वो प्रोडक्शन तो काफी है, इतनी बड़ी प्राइसेस नहीं बढ़ेगी। मगर बात ये भी आप करें कि जब हर चीज महंगाई होगी, इन्फ्लेशन आ रहा है, किसानों की भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, या अगर तेल की प्राइसें बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट की भी बढ़ती है। तो ये तो एक पूरे पाकिस्तान में हर चीज के ऊपर प्राइसेस तो बढ़ेगी। इस तरीके से कम नहीं हो सकती कि हम कीनों को कम कर दें, कंज्यूमर को सस्ता मिल जाए, तो वो जो ग्रोअर है वो उसको कुछ भी ना मिले। तो इस तरह नहीं हो सकता। तो हमने उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है किसान की, और जो कंज्यूमर को इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ सकता पिछले साल से। मगर बात है कि हमने दोनों तरफ देखना पड़ेगा। अगर किसान को कमाएगा नहीं तो फिर वो लगाएगा नहीं। इट्स अ डिफिकल्ट इक्वेशन। बहुत शुक्रिया आपका वहीद साहब, थैंक यू। लेट्स सी कि हुकूमतें, आप कह रहे हैं कि हम 10 साल से कह रहे हैं तवज्जो दें नई वैरायटी पे, चाइना से हम एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं।